Thank you for clicking. This is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point, and today I'm going to discuss as soon as transformation. जब आप एज सुन एज टॉपिक को कवर करते हो तो इसके ज़रिए आप 3-4 चीज़ों को कवर करते हो, क्योंकि एज सुन एज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 3-4 चीज़ों में पूछा जाता है। या तो एज सुन एज को आपको कन्वर्ट करने को बोला जाएगा नो सूनर दैन में, या फिर हार्डली व्हेन में, या फिर स्कार्सली व्हेन में। या मैं ये कह दूं कि ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। इन चारों का यूज़ किया जाता है बैक टू बैक एक्शंस के लिए। जब एक एक्शन के इमीडिएटली बाद दूसरा एक्शन हो तब वहाँ पे हम इन चारों को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर सॉ अ ग्रीन सिग्नल, ही स्टार्टेड हिज कार। ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा, उसने कार स्टार्ट कर दी। अब आप मुझे बताइए इन दोनों काम में क्या बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस है? नहीं, एक काम जैसे ही उसने देखा फ़ौरन ही उसने अपनी कार स्टार्ट की, राइट। तो ऐसे जब कभी भी दो एक्शंस आपके सामने आएंगे, या अगर आपको सिंथेसिस आए, इन दोनों को कंबाइन करने को आए, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आप कैसे करोगे आज मैं यही डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आयुष, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये चारों के चार जो कंजंक्शंस है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब दो बैक टू बैक एक्शंस या इमीडिएटली जो एक दूसरे के बाद एक्शंस होते हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एज सुन एज का यूज़ करना। एज सुन एज जब हम यूज़ करते हैं तो एज सुन एज वाले सेंटेंस में दो क्लॉजेज आते हैं। यानी आपको एज सुन एज के साथ एक एक्शन रखना होता है जो एक्शन पहले हुआ, ओके। उसके बाद आपको कॉमा लगाना होता है, फिर जो दूसरा एक्शन हुआ वो आपको दूसरे क्लॉज में लिखना होता है, और दोनों ही तरफ ज़्यादातर सेकंड फॉर्म ही आती है, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस देखा था, द ड्राइवर सॉ अ ग्रीन सिग्नल, ही स्टार्टेड हिज कार। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? पहले उसने सिग्नल देखा। जब उसने सिग्नल देखा तो इसी वजह से एज सुन एज का यूज़ हम फर्स्ट वाले क्लॉज में करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा एज सुन एज द ड्राइवर सॉ अ ग्रीन सिग्नल। आप उसके बाद कॉमा लगाओगे कंपल्सरीली। उसके बाद सेकेंड जो क्लॉज है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ही स्टार्टेड हिज कार। बाई चांस अगर सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस का मिल रहा है तो आप आंसर में भी एज सुन एज के साथ दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश माई होमवर्क, आई हेल्प माई मदर। मैं होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, मैं अपने माँ की मदद करता हूँ। तो ऑब्वियसली ये भी बैक टू बैक एक्शन है, यानी जैसे ही मैं होमवर्क ख़त्म करता हूँ उसके बाद मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ, राइट। तो आप इसको एज सुन ऐसे ही बनाओगे, कॉमा भी लगाओगे, बट आप जो वर्ब्स यूज़ करोगे वो जो सेंटेंस में आई है उसी को फॉलो करोगे, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में किया था। एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क, आई हेल्प माई मदर। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ही वॉज फ्री, ही केम होम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो फ्री था, वो घर आया, यानी जब वो फ्री हुआ तब वो घर आया, राइट। तो यहाँ पे हम एज सुन एज से कैसे बनाएंगे? जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है सेंटेंस में आप उसको रिपीट करेंगे। एज सुन एज ही वॉज फ्री, कॉमा ही केम होम। तो यहाँ हमने देखा कि एज सुन एज का यूज़ करना काफ़ी ईजी है। एज सुन एज के साथ आप पहला क्लॉज, पहला एक्शन जो हुआ है वो लिखेंगे। सेकंड फॉर्म आ सकती है अगर दिए गए सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है। अगर प्रेजेंट फॉर्म्स आ रही है तो आप उसको प्रेजेंट फॉर्म ले लो, और इसके अलावा अगर वॉज इज आ रहा है तो आप अकॉर्डिंगली ले लीजिए, राइट। अब हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं नो सूनर दैन से। तो जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है एज सुन एज द ड्राइवर सॉ अ ग्रीन सिग्नल, ही स्टार्टेड हिज कार। तो सेम सेंटेंस को अगर हमें नो सूनर दैन से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? याद रखिए, चाहे आपको नो सूनर दैन का यूज़ करना हो, चाहे स्कार्सली व्हेन का यूज़ करना हो, और चाहे हार्डली व्हेन का यूज़ करना हो, तीनों को यूज़ करने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो 3 पेयर्स मैंने आपको बताया, नो सूनर दैन, स्कार्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, ये कभी भी एक साथ सेंटेंस में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हार्डली व्हेन एक साथ लिखा है पास पास, नहीं। हार्डली के साथ हम एक क्लॉज का यूज़ करते हैं, व्हेन के बाद दूसरे का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नो सूनर के साथ पहला क्लॉज आता है और दैन के बाद दूसरा क्लॉज आता है। सिमिलरली स्कार्सली के साथ आप पहला क्लॉज लिखोगे, पहला एक्शन लिखोगे, और व्हेन के बाद आप दूसरा एक्शन लिखोगे। और याद रखिएगा, नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली जब आप यूज़ करोगे सेंटेंस में, बिगिनिंग में आएंगे ये, तो इसके फ़ौरन बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब आपको कैसे यूज़ करनी है? सेंटेंस को देखकर। तो याद रखिएगा, नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, आपको उसके बाद क्लॉज कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको दैन का यूज़ करना है, फिर आपको नेक्स्ट क्लॉज लिखना है। सिमिलरली आपको हार्डली और स्कार्सली के साथ भी करना है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनेगा सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस था एज सुन एज द ड्राइवर सॉ अ ग्रीन सिग्नल, ही स्टार्टेड हिज कार। तो आपको नो सुनर से बनाना है। मैंने अभी आपको बताया कि नो सुनर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी होता है। तो नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। डू ले सकते हो, डज ले सकते हो, डिड ले सकते हो, और हैड ले सकते हो।
इन चारों के अलावा आप वॉज ले सकते हो अगर सेंटेंस में दिया गया है। अब हम डिड कब लेते हैं नो सूनर के बाद? डिड, आप मुझे बताइए, आप डिड किसका सब्स्टिट्यूट होता है? तो आपको पता होगा डिड नॉट हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म के लिए। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब कभी दिए गए सेंटेंस में एज सुन एज वाले सेंटेंस में अगर सेकेंड फॉर्म आ रही है, एज सुन एज ही सॉ द सिग्नल, एज सुन एज कंप्लीटेड, एज सुन एज ही वेंट, तो नो सूनर के बाद आपको डिड तब लगाना है जब आपको सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म दिखेगी, राइट? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नो सूनर डिड द ड्राइवर सी अ ग्रीन सिग्नल देन ही स्टार्टेड हिज कार। और ये आपको ध्यान रखना है, जब आप डिड ले रहे हो, नो सूनर डिड द ड्राइवर, तो ड्राइवर के बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है और डिड सब्स्टिट्यूट होता है सेकेंड फॉर्म का। कंफ्यूज बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको नो सूनर के बाद डिड तब लेना है जब आप फर्स्ट क्लॉज में सेकेंड फॉर्म देखोगे, राइट? जैसे सो, वेंट, कंप्लीटेड, फिनिश्ड, ओके? तो ये सब आने पर आप नो सूनर के बाद डिड लोगे, लेकिन जब डिड के बाद जो सब्जेक्ट होगा, डिड द ड्राइवर, डिड द पेशेंट, वॉट एवर इट विल कम, तो उस सब्जेक्ट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, सेकेंड फॉर्म नहीं लेनी है। तो अगर इसी सेंटेंस को हमको हार्डली से बनाना होता, स्कार्सली से बनाना होता, तब भी हम सेम बनाते। कैसे बनाते आप? स्कार्सली डिड द ड्राइवर सी अ सिग्नल व्हेन ही स्टार्टेड हिज कार। तो आप दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करो तो क्या चीज़ें अलग दिख रही हैं आपको? आपको सिर्फ अलग ये दिख रहा है, नो सूनर के प्लेस पे आपने कर दिया स्कार्सली और देन के प्लेस पे आपने कर दिया व्हेन। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू बच्चा कि स्कार्सली व्हेन का जो यूज़ होता है वो नो सूनर देन से अलग नहीं होता है। जो रूल्स उसमें होते हैं वही रूल्स इसमें होते हैं। अंडरस्टैंडिंग? अब मान लीजिए इसको हार्डली व्हेन से बनाना होता तो हम क्या करते? तो भी हम सेम चीज़ करेंगे, स्कार्सली की जगह हार्डली, या कह दूं कि नो सूनर की जगह हार्डली का यूज़ करोगे और देन की जगह आप व्हेन का यूज़ करोगे। तो आपका आंसर हो जाएगा हार्डली डिड द ड्राइवर सी अ ग्रीन सिग्नल व्हेन ही स्टार्टेड हिज कार। तो अभी तक आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि इन तीनों पेयर का जब हम यूज़ करते हैं, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, इन तीनों के फ़ौरन बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो डिड कब यूज़ करते हैं ये मैंने आपको बताया, जब आप सेंटेंस में क्या देखोगे? सेकेंड फॉर्म देखोगे। अब हम बात करते हैं कि हम डू कब यूज़ करेंगे। डू तब आप यूज़ करोगे नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली के बाद जब आप सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखोगे। क्या देखोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश माई होमवर्क, आई हेल्प माई मदर। या आपको इस तरीके से सेंटेंस दिया जाए, एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क आई हेल्प माई मदर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एज सुन एज के बाद क्या आया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिनिश कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट? तो यहाँ फिनिश्ड होता तो हम नो सूनर डिड से बनाते, लेकिन क्योंकि यहाँ फिनिश है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तब आप क्या लगाओगे? डू लगाओगे, राइट? तो आपका आंसर हो जाएगा नो सूनर डू आई फिनिश माई होमवर्क देन आई हेल्प माई मदर। या हार्डली व्हेन से कैसे बनाओगे? हार्डली डू आई फिनिश माई होमवर्क व्हेन आई हेल्प माई मदर। या स्कार्सली से कैसे बनाओगे? सिमिलरली, स्कार्सली डू आई फिनिश माई होमवर्क व्हेन आई हेल्प माई मदर। तो अब तक हमने सीखा कि सेकेंड फॉर्म आने पर हम नो सूनर डिड करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे साथ में, और इसी तरीके से जब हम डू लेंगे तो भी हमको फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है। नो सूनर डू आई फिनिश, ओके, हार्डली डू आई फिनिश, स्कार्सली डू आई फिनिश। वी कैन नॉट से डू आई फिनिशेज या फिनिशिंग या समथिंग एल्स, कुछ नहीं आएगा, ठीक है? चाहे आप डिड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप डू यूज़ कर रहे हो, आपका कौन सा फॉर्म आना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको कि नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली के बाद आपको डस कब लेना है। जब भी आपको सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज में वर्ब एस और एस फॉर्म मिलेगी तब आप डस का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज द बेल रिंग्स द स्कूल असेंबली स्टार्ट्स। तो इस सेंटेंस में एज सुन एज के साथ रिंग्स आया है, रिंग्स आए, गोज, स्टार्ट्स, कुछ भी अगर एज सुन एज के साथ आपको वर्ब एस और एस मिल रहा है तो आप वहां पे डस का यूज करेंगे। तो योर आंसर शुड बी नो सूनर डज द बेल रिंग देन द स्कूल असेंबली स्टार्ट्स। सेम आप हार्डली से बनाएंगे, हार्डली डज द बेल रिंग व्हेन द स्कूल असेंबली स्टार्ट्स। और सेम आप स्कार्सली से बनाएंगे, स्कार्सली डज द बेल रिंग व्हेन द स्कूल असेंबली स्टार्ट्स। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट क्लॉज में हम नो सूनर और हार्डली और स्कार्सली यूज कर रहे हैं और डज का यूज कर रहे हैं, इसमें भी आपको फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, ठीक है? जैसे हमने लिया नो सूनर डज द बेल रिंग, हार्डली डज द बेल रिंग और स्कार्सली डज द बेल रिंग, तो वी आर नॉट टेकिंग रिंग्स,
वी कैन नॉट टेक इट। ओके, बहुत ध्यान से, चाहे आप डू यूज़ कर रहे हो, चाहे आप डज यूज़ कर रहे हो, चाहे आप डिड यूज़ कर रहे हो, तीनों केसेस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है। नो सूनर डज द बेल रिंग, अगर होता रैंग करके सेंटेंस में आता, सेकेंड फॉर्म आती, तो हम लिखते नो सूनर डिड द बेल रिंग। अगर मान लीजिए होता एज सुन एज द बेल्स रिंग, तो हम क्या करते, फर्क की फर्स्ट फॉर्म आती तो भी हम डू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखते, नो सूनर डू द बेल्स रिंग। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कैसे हम यूज करेंगे, और डू डज डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और डू डज डिड कब आता है, डू आएगा जब सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, डज आएगा जब वर्ब है सॉरी यस आ रहा होगा, और आपका सेकेंड फॉर्म आने पर आप लोगे डिड। अब बात करते हैं कि हम हैड कब लेंगे। तो सेंटेंस में जब आपको हैड थर्ड फॉर्म दिया हो सेंटेंस में, उस केस में आप हैड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप। यू कैन सी हियर एज सुन एज वाले क्लॉज में क्या आया है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई है। तो इस केस में आप चाहे आपको नो सूनर यूज करना हो, स्कार्सली यूज करना हो या हार्डली यूज करना हो, तीनों ही केस में आप उसके फौरन बाद, यानी नो सूनर के बाद, हार्डली के फौरन बाद, स्कार्सली के फौरन बाद हैड का यूज करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन ही सैट ऑन द हाईएस्ट स्टेप। सेम आपको नो सूनर के साथ भी रखना है, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क देन ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप। और अगर आपको स्कार्सली यूज करना है तो भी ऐसी बनेगा, स्कार्सली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि तीनों का यूज बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। आप एक चीज गौर कर रहे हो कि जो सेकंड क्लॉज आ रहा है वो हम एज इट इज रख रहे हैं। सेकंड क्लॉज में कोई छेड़छाड़ नहीं है, जितनी चीज मैंने आपको सिखाई है वो फर्स्ट क्लॉज के लिए सिखाई है। सेकंड क्लॉज व्हेन के बाद, देन के बाद, अगेन व्हेन के साथ एज इट इज आ जाता है, उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ही सेट डाउन किया लास्ट एग्जाम्पल में, जो मैंने आपको बताया था रिंग्स वाला, उसमें भी हमने देन के बाद द स्कूल असेंबली स्टार्ट्स किया। यानी आपको सेकंड क्लॉज में कोई चेंज नहीं करना है, वो आपको एज इट इज रख देना है। अब मान लीजिए आपको किसी सेंटेंस में हैव की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो उस केस में हेल्पिंग वर्ब आपका हैव हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम नो सूनर और हार्डली और स्कार्सली के बाद वही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं जो हमारे फर्स्ट क्लॉज में दिया होता है, राइट। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम डू ले लेते हैं, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है फर्स्ट क्लॉज में तो हम डिड ले लेते हैं। सिमिलरली अगर वर्ब एस और एस फॉर्म आती है तो हम डज ले लेते हैं, हैड आता है तो हैड ले लेते हैं, हैव आ रहा है तो हैव ले लेंगे, कैन आ रहा है तो कैन ले लेंगे। यानी फर्स्ट क्लॉज में कुल मिला के जो हेल्पिंग वर्ब आती है हम वही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज दे कैन मैनेज दे शुड चेंज देयर हाउस। मान लीजिए आपको यहाँ नो सूनर यूज करना है तो आप कैसे करोगे, बस आप नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लेना होता है हमको, और इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है कैन, तो बस आप कैन को ले आएंगे। नो सूनर कैन दे मैनेज, और नो सूनर के साथ क्या आता है देन, और देन के बाद मैंने आपको बताया सेकंड क्लॉज एज इट इज रहता है, तो देन दे शुड चेंज देयर हाउस। अब मान लीजिए आपको दिया है एज सुन एज द बेल विल रिंग द स्कूल असेंबली विल स्टार्ट, तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, विल आ रहा है, तो बस आपको नो सूनर के बाद क्या लेना होगा, विल। नो सूनर विल द बेल रिंग देन द स्कूल असेंबली विल स्टार्ट। तो आपने देखा कुछ टफ नहीं है इसमें, जो हेल्पिंग वर्ब आता है ना हम वही हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग? वन मोर एग्जाम्पल, एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हैव आ रहा है तो हम नो सूनर के साथ हैव लेंगे। नो सूनर हैव यू फिनिश्ड देन यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर्स। One more example, as soon as she had seen me, she caught my hand warmly. तो आप यहाँ देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ रहा है, had, तो हम क्या लेंगे, had. No sooner had she seen me than she caught my hand warmly. तो आई विश आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब मैं आपका मिक्स्ड बैक एक्सरसाइज से एक प्रैक्टिस करा देती हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए कि यस आपको समझ में आया है। लेकिन उससे पहले मैं जब सॉल्व कराऊंगी आप पॉज करके खुद से आंसर लिखोगे, फिर मेरा आंसर मैच करोगे और देखोगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया अच्छे से, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस है एज सुन एज द बेल रैंग द मैन वेंट टू ओपन द डोर। एज सुन एज के बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म आने पर हमने क्या लिया था, डिड, तो हम यहाँ पे लेंगे नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द मैन वेंट टू ओपन द डोर। सेकेंड क्लॉज एज इट इज रहता है, मैंने आपको बताया था। Next example is as soon as the bell rang,
द मैन वेंट टू ओपन द डोर, और यहाँ हमें यूज करना है हार्डली वेन का सेम स्ट्रक्चर आप यूज करोगे. हार्डली डिड द बेल रिंग व्हेन द मैन वेंट टू ओपन द डोर. नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन द किंग केम टू नो ऑफ दिस ही वॉज फ्यूरियस, और यहाँ आपको यूज करना है एज सुन एज. तो मैंने आपको बताया था एज सुन एज के साथ फर्स्ट वाला एक्शन आप लिखोगे फर्स्ट क्लॉज में, कॉमा लगा के सेकंड क्लॉज आपका एज इट इज आ जाएगा. तो आपका आंसर होगा एज सुन एज द किंग केम टू नो ऑफ दिस कॉमा ही वॉज फ्यूरियस. वॉज की प्लेस पे आप बिकेम भी लगा सकते हो. नेक्स्ट इज ही रोट द लास्ट सेंटेंस एट वंस द बेल रैंग. एट वंस का मतलब क्या होता है? फौरन. तो आपको एज सुन एज से बनाना है, तो बस आप एज सुन एज के फर्स्ट क्लॉज रख दोगे और कॉमा के बाद नेक्स्ट क्लॉज एज इट इज. एज सुन एज ही रोट द लास्ट सेंटेंस कॉमा द बेल रैंग. एक बात ध्यान रखनी है, कॉमा के बाद आपको एट वंस नहीं लेना है. एट वंस का मतलब क्या हुआ? फौरन. और फौरन के लिए हमने एज सुन एज तो ले रखा है, इसलिए आप एट वंस का यूज नहीं करोगे. कॉमा के बाद सिर्फ आपका द बेल रैंग आ जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज एज सुन एज वी पुश द इजेक्ट बटन इट ओपन्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्लॉज में एज सुन एज के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है? पुश. पुश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डू. यहाँ आंसर हो जाएगा नो सूनर डू वी पुश इजेक्ट बटन देन इट ओपन्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी वॉज क्लोजिंग हर बेडरूम डोर वन ऑफ द मिसक्रिएंट्स स्पॉटेड हर. यहाँ आपको यूज करना है एज सुन एज. एज सुन एज यूज करना बहुत इजी होता है. फर्स्ट क्लॉज जो फर्स्ट एक्शन हो रहा है उसको आप एज सुन एज के साथ लिख दीजिए, कॉमा करके नेक्स्ट क्लॉज आपका एज इट इज आ जाता है. और मैंने आपको बताया था एज सुन एज के साथ हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म का. अगर सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे जो वॉज क्लोजिंग है वो हमारा क्लोज्ड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्लोज्ड. एज सुन एज शी क्लोज्ड हर बेडरूम डोर वन ऑफ द मिसक्रिएंट्स स्पॉटेड हर. नेक्स्ट सेंटेंस है नो सूनर डिड ही स्टार्ट सिंगिंग देन अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंटर्ड द हट. और यहाँ पे आपको यूज करना है एज सुन एज का. तो जैसे यहाँ पे नो सूनर के साथ डिड आया है, तो डिड हम कब लेते हैं? सेकेंड फॉर्म आने पर. तो बस आपको इसका उल्टा कर देना है. एज सुन एज आपको यूज करना है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? सेकेंड फॉर्म. बहुत टफ चीज नहीं है ये नो सूनर के साथ, क्योंकि डिड आ रहा है इस वजह से हम एज सुन एज के साथ क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. तो आपका आंसर हो जाएगा एज सुन एज ही स्टार्टेड सिंगिंग कॉमा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंटर्ड द हट. नो सूनर दैन को आपको हटाना है और वहां पे आपको लगाना है एज सुन एज. याद रखिएगा एज सुन एज के साथ कहीं आप दैन ना लगा दीजिए. एज सुन एज के साथ आपको क्या लगाना होता है? कॉमा. ठीक है. और क्योंकि यहाँ डिड ही स्टार्ट था तो हमने क्या कर दिया? स्टार्टेड. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज हार्डली हैड टीचर एंटर्ड द क्लासरूम व्हेन द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड टॉकिंग. और यहाँ हमें यूज करना है एज सुन एज का. मैंने आपको बताया एज सुन एज के साथ हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म का. तो यहाँ हो जाएगा एज सुन एज टीचर एंटर्ड द क्लासरूम कॉमा द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड टॉकिंग. याद रहे आपको हार्डली व्हेन का यूज हटाना है, एज सुन एज लाना है. एज सुन एज के साथ कॉमा करके नेक्स्ट क्लॉज एज इट इज रहता है. तो याद रखिएगा कहीं आप व्हेन का यूज ना कर दें. राइट. तो यहाँ क्योंकि हैड थर्ड फॉर्म था, लेकिन हमको एज सुन एज का कौन सा फॉर्म यूज करना होता है? सेकेंड फॉर्म. इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एज सुन एज टीचर एंटर्ड द क्लासरूम कॉमा द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड टॉकिंग. आंसर देते वक्त एक बात और ध्यान रखा करिए. मैंने जो बच्चों की नोटबुक चेक करती हूँ, जब मैंने पाया है मिस्टेक वो ये कि अगर आर्टिकल नहीं दिया गया है सेंटेंस में, टीचर से पहले नहीं दिया है यहाँ पे, तो आपको भी आर्टिकल का यूज अपनी तरफ से नहीं करना है. राइट. अगर आर्टिकल ए दिया है, दा दिया है, तो आप लगाइए, खुद से मत लगाइए इन सेंटेंसेस में. नेक्स्ट सेंटेंस है एज सुन एज सुनील नोटिस द थीफ ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम क्विकली. नो सूनर यूज करना है. नो सूनर डिड सुनील नोटिस द थीफ देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम क्विकली. मैंने आपको बताया था डिड के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म लेनी है, इसलिए आप नोटिस लिखोगे. नोटिस जो अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा. द नेक्स्ट सेंटेंस इज एज सुन एज आई रीच्ड द क्लास आई गेव द लेटर टू द टीचर. हार्डली यूज करना है हमें. तो हार्डली डिड आई रीच द क्लास व्हेन आई गेव द लेटर टू द टीचर. The next sentence is we had entered the school, the phone started ringing and we have to use hardly. Had third form आया है तो हमें had third form use करना पड़ेगा hardly के साथ. Hardly had we entered the school when the phone started ringing. एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.